की बात कर लेंगे। पुंछ के सूरनकोट इलाके में शनिवार शाम करीब 6:15 बजे घात लगाकर एयरफोर्स के काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में घायल 5 जवानों में से एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 4 जवान ऐसे हैं जो कि घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और काफिले में शामिल 2 वाहनों में से एक को आतंकियों ने निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और इस आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। वहीं पुंछ और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। आपको बताएं कि पिछले 1 साल में अब तक का यह सबसे बड़ा सेना पर हमला माना जा रहा है। और पिछली बार जब इस तरह का अटैक हुआ था सेना पर, काफिले पर, तो आपको याद होगा कि किस तरीके से चीन की स्टील बुलेट्स बरामद हुई थी और उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन जारी था। सेना अलर्ट पर थी, लेकिन चुनावों के पहले 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में आतंकी आशंका जताई जा रही थी कि एक बार फिर से घाटी को, जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर सकते हैं। वही होता हुआ दिखाई भी दिया था। 2 दिन पहले सीसीटीवी में कुछ आतंकी देखे गए थे और उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। लेकिन उससे पहले राजौरी में भी ड्रोन के जरिए 2 आतंकियों को देखा गया था जो कि छुपते हुए फिर रहे थे। और खासकर ये सूरनकोट का जो इलाका है पुंछ का, यहां पर जो टेरेन है वो काफी डिफिकल्ट है, यानी कि जंगली इलाका है, उबड़ खाबड़ जगह है, पहाड़ी इलाका है और ऐसे में इन आतंकियों के छिपने के लिए एक सेफ हेवन बन जाता है, यानी कि पनाह लेने के लिए एक सुरक्षित जगह मौजूद होती है और चैलेंज हो जाता है सेना के जवानों के लिए। लेकिन उसके बावजूद सेना के जवानों के साथ ये एनकाउंटर हुआ, ये बड़ा हमला आपको बताएं अब की बार किया गया है और इस हमले में 1 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये वही गाड़ी है, ये एयरफोर्स की, जिसमें जवान ट्रैवल कर रहे थे, जिसे निशाना बनाया गया आतंकियों के द्वारा, जिसमें 1 जवान ने अपनी शहादत दे दी, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उधमपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नियरेस्ट कमांड हॉस्पिटल है उधमपुर का और ऐसे में जो सबसे पहले इलाज मुमकिन हो सकता था वो उसी हॉस्पिटल में हो सकता था और इसीलिए आनन फानन में सबसे पहले जवानों की जान बचाने के लिए, घायल जवानों की जान बचाने के लिए उन्हें वहां पर भेजा गया। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन में लगा दिया गया है। वहीं 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, जर्रा वाली गली में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गलियां बिल्कुल सुनसान है और ऐसे में सेना अलर्ट पर है। सनई टॉप का इलाका जो कि सूरनकोट के आसपास ही है, यहां पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ गश्त करती दिखाई दे रही है, लेकिन सेना के जवान इस वक्त यहां पर अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुरसाई का इलाका भी देख लीजिए, जहां पर चप्पे चप्पे पर परिंदा भी पर ना मार पाए, जिसको लेकर सेना को अलर्ट किया गया है, जवानों को तैनात किया गया है। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल इस पूरे इलाके को घेर चुकी है, कॉर्डन ऑफ कर चुकी है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके से आतंकी कहीं भी छुपे हों तो उन्हें ढूंढ निकाला जाए और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। आपको बताएं, पुंछ हमले में आतंकियों की तलाश जारी है। पिछले साल का अब तक का सेना पर सबसे बड़ा यह हमला मारा जा रहा है। इससे पहले 1 साल पहले इसी तरीके से इसी इलाके में सेना के काफिले पर अटैक हुआ था और उस वक्त भी काफी जवान घायल हुए थे और यह अटैक चीन की स्टील की बुलेट से किया गया था, जिसने कि आपको बताएं कि ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ वाहन आपके सामने जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरसाई में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे तक भेद दिया था उन स्टील बुलेट्स ने। पुंछ के डना शास्तार में कल हुए आतंकी हमले के बाद लगातार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सुबह का पहली जो है रोशनी हुई है और उसके साथ ही बड़ी संख्या में जो है जवान सेना के और जो है यहाँ पर जैसे CRP, SOG सभी जो हैं इस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि जो आतंकी हैं जिन्होंने उस नापाक हरकत को अंजाम दिया है वो बचकर ना जा सकें, क्योंकि ये सारा इलाका जो है डना शास्तार के साथ लगता है और जो अधिकारी हैं, जो सेना के जवान हैं, CRP के जवान हैं या SOG के जवान हैं, वो सभी जो हैं इस इलाके को खंगाल रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि उन आतंकियों का सफाया किया जा सके जिन्होंने कल सैन्य वाहन पर हमला किया है। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, डना शास्तार। और सीधा हमारे सहयोगी हम समीर भट्ट का रुख कर लेंगे। समीर, पिछले 1 साल में सबसे बड़ा ये आतंकी हमला सेना पर माना जा रहा है और पिछली बार आपको याद होगा कि जब अटैक हुआ था काफिले पर तो स्टील बुलेट्स बरामद की गई थी। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या कुछ हालात आप देख पा रहे हैं और आतंकी क्या किसी टेररिस्ट आउटफिट से हो सकते हैं, इस बात की किसी तरह की कोई आशंका, कोई इंफॉर्मेशन आप तक आई हो?
देखिए, मैं आपको बता दूं, जो कॉमिंग ऑपरेशन है और सर्च ऑपरेशन है वो लगातार कल से ही चल रहा है। इनफैक्ट ये कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो 2 दिन पहले ही पुंछ में 2 संदिग्ध आतंकवादी देखे गए थे। सीसीटीवी कैमरा में उनको कैद भी किया गया, जो सस्पेक्टेड थे, लग रहा था कि आतंकवादी हैं। उसके बाद पुंछ में तो पहले से ही लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन कल शाम को जिस तरह से एक वाहन को निशाना बनाया गया और एक हमारे IF जवान की शहादत हुई और 4 जवान शहीद हुए, जख्मी हो गए, उसके बाद तो लगातार अब कॉमिंग और सर्च ऑपरेशन पूरे पुंछ बेल्ट में और राजौरी में चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। जो आपको ये रोड दिख रहा है, इसी रोड से आगे तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर ये कल अटैक हुआ है। कल शाम को 6 बजे वाहन को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, यहाँ से हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन यहाँ ये जो रोड है, ये रोड वहीं पे जाता है जहाँ पे अटैक हुआ था। और ये जो पूरा एरिया है, जारा वाली गली है, यहाँ पे न सिर्फ आर्मी बल्कि CRPF, JNK पुलिस और SOG की जो अनेक टुकड़ियां हैं वो लगातार न सिर्फ हिंटरलैंड्स को सिविलियन एरियाज में गश्त कर रही है या सर्च ऑपरेशन चला रही है, बल्कि जो फॉरेस्ट एरिया है, आपको दिखेगा, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जहां जहां आपको ये नजर जाएगी वो आपको ये पूरा एरिया जो है फॉरेस्ट से ढका हुआ है, पहाड़ियों से ढका हुआ है। तो हमने जब देखा पिछले साल भी, अगर आपको याद हो, 21 दिसंबर को यहाँ पे नजदीक में ही डेरा वाली गली में, वहां पे भी जब एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए थे, उससे पहले भी इसी पुंछ एरिया में अटैक हुआ था जिसमें कुछ हमारे जवान शहीद हुए थे। लगातार हमारे जवानों की शहादत पिछले साल हुई, लेकिन इस साल ये सबसे पहला अटैक है, एक बड़ा अटैक है आतंकवादियों का पुंछ में, जिसमें हमारे एक जवान की शहादत हुई है। लेकिन ये अटैक उस वक्त भी आया है, आपको ये पता होगा कि 25 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन है। पुंछ, राजौरी, अनंतनाग जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे 25 तारीख को इलेक्शन है। जो और इलेक्शन से पहले समीर, आतंकियों ने एक बार फिर से अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो तस्वीरें समीर आप हमें दिखा रहे हैं, क्या ये डिफिकल्ट टेरेन जो आप हमें दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी वजह है कि बार बार यहां इन्फिल्ट्रेशन, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं आतंकियों के लिए, ये एक सेफ हेवन की तरह काम करता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, एक वक्त होता था कि जो ये एरिया है जहां पे हम हैं, इसके आसपास में बहुत सारे और एरियाज हैं। ये मिलिटेंसी का एक बड़ा, टेररिज्म का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था। और अगर आपको याद होगा, 90 से लेकर तकरीबन 2005 तक यहाँ पे जो आतंकवादी हैं उनका एक डोमिनेंस रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इनके खिलाफ एक निर्णायक युद्ध छेड़ा गया, उसके बाद आतंकवाद का यहाँ पे तकरीबन सफाया हो गया। लेकिन अब पिछले 2 साल में, जब से अगर हम सबसे पहले देखें, राजौरी में जब डांगरी में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे कई जो सिविलियन हैं उनकी शहादत हो गई, उसके बाद लगातार हमने देखा इस पुंछ राजौरी बेल्ट में आतंकवादियों ने कई अटैक किए, कई हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और खासकर जो फौजी गाड़ियां हैं, जो सैनिक वाहन है, उनको, सैनिकों के वाहन है, उनको निशाना बनाया गया। तो कोशिश चल रही है आतंकवादियों को कुचलने की, आतंकवादियों का सफाया करने की, आतंकवादियों को खत्म करने की, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस भी मानते हैं कि जो आतंकवाद का यहाँ जो पुंछ राजौरी में खासकर जो एरिया है यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं विजुअल्स में, ये जो पूरा एरिया है ये जंगली इलाका है और पहाड़ी इलाका है, तो इसका फायदा आतंकवादी लेना चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं और लेते भी है। वो जब आतंकवादी घटना करते हैं उसके बाद कहीं पे इन्हीं जंगली इलाकों में छुप जाते हैं या कहीं केव्स बना के गुफाओं में वो छुप जाते हैं। हालांकि आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो चलाए जाते हैं। नाइट सर्वेलेंस के जरिए, जो ड्रोन के जरिए कोशिश की जाती है कि उनकी लोकेशन को देखा जाए। हमने देखा कई जगहों पे हमें कामयाबी भी, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सामान जो है, आर्म्स और एमिनेशन भी रिकवर करते हैं। कई हाइडआउट्स को बस्ट भी किया गया है, लेकिन आतंकवादियों तक पहुंचने में अभी डिफिकल्टी आ रही है, उसको उन तक पहुंचने में और उनको जाहिर है समीर, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज ये हमारे सेना के जवानों के लिए भी होगा, सुरक्षा बलों के लिए भी होगा, क्योंकि ये टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, घने जंगल हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, ऐसे में कहां आतंकी छिपे हो सकते हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन ये भी समझाइए हमें समीर, यहां से LOC यानी कि जो सीमा नियंत्रण रेखा है कितने डिस्टेंस पर है, और क्या इन्फिल्ट्रेशन में सीमा से नजदीक होना आतंकियों के लिए फायदेमंद होता है? मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि 2 दिन पहले एक CCTV फुटेज में 2 आतंकी देखे गए थे, क्या अंदेशा जताया जा रहा है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने काफिले पर अटैक किया? देखिए,
बॉर्डर का इलाका है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये बिल्कुल सटा है। ये जो पूरा पुंछ और राजौरी का बेल्ट है, इनफैक्ट ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी जो गांव है, वहां पे भी अक्सर हमने देखा कि इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो बॉर्डर इलाके में, और कई इन्फिल्ट्रेटर वो फिर अंदर भी आने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी कभी कभी हो जाते हैं। अगर आपने जो दूसरा सवाल आपने पूछा कि क्या वो पुंछ के जो दो ऐसा जो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि उनका ये मानना है कि एक अटेम्प्ट है आतंकवादियों का कि वो ध्यान भटका दे है। देखिए, पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरा में अपने आप को लाया और वहां जो ध्यान गया सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसका फायदा उन्होंने यहाँ पे उठाने की कोशिश की। ये ग्रुप्स में आ रहे हैं, ये स्प्लिंटर ग्रुप्स में आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में है। ये अपने ग्रुप्स के जरिए, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में के जरिए आतंकवादी अपना कोशिश करते हैं कि यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को दिखाने की। तो कोशिश आतंकवादियों की ये है कि अपनी प्रेजेंस को दिखाए, अपने आप को यहाँ मौजूदगी अपनी एहसास करवाए, क्योंकि इलेक्शंस हैं, लोगों में भय भी, खौफ भी और डर भी महसूस करवाना है, उनको पोल प्रोसेस से दूर रखने की कोशिश है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन के लिए जितनी भी तैयारियां हैं वो कंप्लीट है सिक्योरिटी फोर्सेस भाई अपनी तरफ से। और जो एंटी टेरर ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा, जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, चाहे वो पुंछ में हो या राजौरी में है, वो अपने तेजी से चलाए जा रहे हैं, उसमें कोई भी कमी नहीं की जा रही। और पूरी आशा है और उम्मीद है कि कामयाबी जरूर मिलेगी। जो आतंकवादी जिन्होंने ये कायराना और बुज़दिलाना हरकत की कल शाम को और हमारे एक जवान की शहादत की, उनको उनके अंजाम तक तो पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अरेंजमेंट्स है वो फुल प्रूफ किए गए हैं। कोई भी अटेम्प्ट जो डिस्टर्ब तैयारी तो पूरी है ही समीर, लेकिन भारत तो घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है। लेकिन ये भी समझाइए हमें कि किसी टेररिस्ट आउटफिट पर किसी भी तरह का अंदेशा जताया जा रहा है, कोई जानकारी इस तरह की सामने आ रही है? और क्या मकसद हम सिर्फ ये समझे कि अपना खौफ आतंकी बनाए रखना चाहते हैं? और साथ साथ हमें यह भी बताइए कि जवानों की हालत कैसी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर जवानों की हालत है तो 4 जवानों की अभी वहां पे ट्रीटमेंट की जा रही है, उनका उपचार किया जा रहा है। एक जवान की कल शहादत हुई है। उपचार उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कुछ देर के बाद आएगा कि आकर उनकी इस वक्त की कंडीशन क्या है, उसका एक बुलेटिन आएगा। दूसरा, जो आपने कहा कि यहाँ पे देखिए जैश हो या लश्कर तोयबा हो, ये बेसिकली यही दो जो बड़े ग्रुप हैं, इनकी ज्यादा प्रेजेंस रही है और जैश का बहुत ज्यादा प्रेजेंस रहा है। उन्होंने फिर छोटे छोटे अपने ग्रुप्स बनाए हैं, नाम चेंज किया है ताकि इंटरनेशनल दबाव से बचाया जाए, जिसमें टीआरएफ है या बाकी छोटी छोटी ग्रुप्स हैं जो आतंकवादी ग्रुप्स हैं। तो नाम चेंज करने के साथ साथ वो अपना नाम भी चेंज करते हैं और अपनी जो प्रेजेंस है उसको अलग अलग जगहों पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में एक ही पाकिस्तान से जो डायरेक्शन उनको आती है, उस बिना पे वो अपना काम करते हैं और कोशिश उनकी ये है कि अपनी प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को दिखाए। हुआ क्या है कि अगर कश्मीर वैली की बात करें तो अगर आप देखें तो पिछले 4 से 5 साल में वहां पे तकरीबन आतंकवाद का सफाया हो चुका है। और आतंकवादियों का सफाया इतना जबरदस्त हुआ है कि वहां के जितने कमांडर्स हैं, जितने आतंकवादी, उनको तकरीबन बहुत हद तक मार गिराया गया है। तो उस दबाव को कम करने के लिए और वहां पे जो दबाव पड़ गया है उसको अटेंशन करने के लिए, उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पीर पंजाल एरिया खत्म होता जा रहा था, जो खौफ खत्म हो चुका था, उसको दोबारा बनाने की कोशिश, आतंकियों की दोबारा सर उठाने की कोशिश जो है, उसे अब हमारे सेना के बल, सुरक्षा बल नाकाम करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका समीर। वहीं राजौरी में पिछले 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 3 दिन पहले राजौरी में संदिग्धों को देखा गया था और उसके बाद से राजौरी और उसके आसपास ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हर गाड़ी जो इस रास्ते से गुजर रही है उसकी चेकिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर वो संदिग्ध वस्तु, हर संदिग्ध शख्स से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि कोई भी गलत मंसूबा अगर इन आतंकियों के द्वारा पाला गया है और उसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही है तो उसे नाकाम कर दिया जाए। राजौरी में पिछले 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 3 दिन पहले राजौरी में संदिग्धों को देखा गया था और इसके बाद से राजौरी और उसके आसपास ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। वहीं पुंछ में भी आपको बताएं कि सीसीटीवी फुटेज में भी 2 लोगों को देखा गया था, 2 आतंकियों को। हालांकि उसके बाद ये आतंकी पुंछ इलाके के जो घने जंगल है वहां जाकर छुप गए थे, जिसके बाद से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिससे कि इन आतंकियों की जल्द से जल्द धरपकड़ की जाए। राजौरी के अड़गी दलोड़ी, सगोट और बलजाना गांव के साथ साउनी गांव में संदिग्ध देखे जाने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 संदिग्ध इस इलाका में देखे गए हैं।